आप सभी को नमस्कार। आज हम स्केच के बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक स्केच फाइल बनानी होती है जो सबमिशन के रूप में जमा करनी है। और वो स्केच कैसे बनाए जाते हैं और क्या साइज रहती है और कितने बनाने होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं इस बारे में। देखिए, आपको एक स्केच फाइल जमा करनी होती है जिसको हम रेखांकन कहते हैं। और इस रेखांकन का मकसद होता है कि हम कम से कम लाइन में किसी ऑब्जेक्ट को देखकर कैसे हम चित्रित करते हैं, यानी इसमें हम हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर के हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए ह्यूमन फिगर जरूरी है। मानवाकृतियां का स्केच बनाना है। और मानवाकृतियों में भी जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक मानवाकृति अगर आप स्केच में बनाते तो सफिशियंट थी, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर आपको कम से कम 2 आकृतियां बनानी है। एक स्केच में आपको 2 आकृतियां बनानी है। जैसे ग्रुप में बैठे हुए सब्जी वाली के पास में एक व्यक्ति खड़ा है सब्जी लेते हुए, 2 महिलाएं गपशप करती हुई, इस तरीके के स्केच जो है आपको बनाने हैं। और स्केच फाइल जो आती है वो आप एक स्केच फाइल ले लीजिए, वो ए फोर साइज की स्केच फाइल लेके, और उसमें आप केवल लाइन वर्क करना है, रेखांकन करना है, जिसमें केवल आपकी ये लाइन ही चलेगी। इसमें आपको ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। तो स्केच बुक आप ले लीजिए 50 पेज की, और उसके अंदर आपको हर एक पेज में स्केच बनाना है और वो फाइल बनाकर आपको सबमिट करनी होगी। उसके आपको 30 नंबर सबमिशन के उस फाइल के मिलते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप स्केच भी समय समय पर करते रहें। जैसे आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, आपने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं काफी, हमने उसको देखे हैं और हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की है। डिजाइन भी आप लोगों ने बनाई है, डिजाइन के वीडियो भी मैंने आपको सेंड किए हैं, आपने उसको देखा है, प्रैक्टिस की है। उसी तरीके से हम इसमें भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके जैसे स्केच आपको बनाने होते हैं। कई मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें शेडिंग का वर्क भी करते हैं, छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इसमें आपको छाया प्रकाश के प्रभाव की जरूरत नहीं है। तीव्र गति से, यानी हम इसको रैपिड स्केच बोलते हैं, रैपिड स्केच के रूप में आपको करना है चित्रांकन। तो हम इसको हिंदी में रेखांकन कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्केच कहते हैं। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक लाइन, जैसे जो भी अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, रैपिड स्केच क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत ही कम समय में व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा है, अगर आप उसको आधे घंटे से 15 मिनट से 20 मिनट से अगर आप बनाएंगे तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप जैसे ही वो बातें कर रहा है, सब्जी खरीद रहा है, उसको हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट लगे, उसी समय में आपके उसके मूवमेंट को रेखांकित करना है। तो ये इसमें आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन इसमें महत्वपूर्ण है। तो जैसे भी आप गपशप कर रहे हैं, कोई महिलाएं बातें कर रही है और कोई पुरुष खड़े हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी आप स्केच बना सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप अपने घर के आसपास जो भी जिसको भी आप दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में हम बाहर कहीं इधर उधर नहीं जा सकते बिना मकसद, लेकिन फिर भी आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। आपके घर में महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, उनको लेके भी आप स्केच कर सकते हैं। तो ये आप घर बैठे काम अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं। तो स्केच का पहले भी मैंने आपको वीडियो भेजा है और स्केच कैसे बनाया जाता है। अभी भी मैं एक सिंपल सा स्केच बना देता हूँ। जैसे किसी हमें महिला का, अगर कोई महिला जा रही है खेत से, तो हमें उसको चित्रित करना है। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर दीजिए और उसको आपको बनाना है बहुत ही कम लाइनों से।
ये इस तरीके से एक आप सिंपल सा स्केच बना सकते हैं, जिसमें कोई एक महिला है, आपको ये लगना चाहिए एक महिला है और वो कुछ लेके आ रही है और इसके हाथ में भी कुछ है, इस तरीके का एक इफेक्ट लाना है, तो हम इसको स्केच बोलते हैं। और अब आपको, आप कितनी लाइन में कर सकते हैं, कम लाइन में भी कर सकते हैं, ज्यादा, लेकिन उसका इफेक्ट वो लाना है जैसे कि वो महिला जा रही है या आ रही है या दो पास में खड़ा है। इसके पास में भी अगर अगर कोई बैठी हुई बनानी है तो अपन बैठी हुई भी बना सकते हैं। इस तरीके से स्केच करने हैं आपको। इसमें कहीं भी मैंने छाया प्रकाश नहीं दिखाई है, केवल लाइंस देके एक औरत खड़ी है और एक बैठी है, इस तरीके से आपको स्केच करना है। आप कोशिश करें, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये फाइल कंप्लीट कर ले, आपके पास समय है और आपका सबमिशन वर्क के रूप में ये फाइल जमा होगी। धन्यवाद।